मालदीव का क्या हुआ राहुल जी? खत्म। भारत और मालदीव के रिश्तों में तल्खी उस वक्त दिखनी शुरू हुई है जब मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार बनी। उनकी छवि चीन के प्रति ज्यादा झुकाव रखने वाली नेता की है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी को लेकर बयानबाजी की, जिसके बाद उन्हें वहां की सरकार ने सस्पेंड किया। अब खबर है कि पीएम मोदी के साथ हुए इस पंगे के बाद मालदीव ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। अब मुइज़्ज़ू की कंगाली की हालत यह है कि उसे श्रीलंका और पाकिस्तान से मदद मांगनी पड़ रही है। क्या बात है सर। स्वयं दूसरों से भीख मांगकर दिन गुजारने वाला पाकिस्तान कहता है कि मालदीव को आर्थिक सहायता देंगे। इससे अच्छा मजाक नहीं हो सकता। पाकिस्तान द्वारा मालदीव को सहायता करनी चाहिए या पाकिस्तान के नागरिकों को स्वीकार है क्या? कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मालदीव को उसके बढ़ते कर्ज के लिए चेतावनी दी थी। इस बीच खबर आई कि मालदीव ने IMF के सामने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। भारत और मालदीव के बीच चल रहा विवाद जग जाहिर है और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने जानकर भारत से पंगा लेने के लिए इंडिया आउट अभियान चलाया, जिसके तहत मालदीव से भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकालने का एजेंडा बनाया। 10 मई तक भारतीय सैनिक मालदीव से बाहर निकलेंगे, जिसकी जगह भारत की ही योग्य टेक्निकल स्टाफ लेगा। इतना ही नहीं, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे और लक्षद्वीप का प्रचार करने पर मालदीव के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी पर और भारतीयों के बारे में विवादित टिप्पणी दी थी। हालांकि बाद में तीनों मंत्रियों को सस्पेंड किया गया, पर फिर भी मुइज़्ज़ू ने इस मामले पर मंत्रियों की टिप्पणी का विरोध नहीं किया। मालदीव ने भारत से पंगा तो ले लिया है, पर ऐसा करके अब मालदीव पूरी तरह फंस गया है। मालदीव ने दिवालिया होने के बाद अब IMF से बेल आउट लोन की मांग की है। भारत से पंगा लेने के बाद पहले से जूझ रही मालदीव की अर्थव्यवस्था को और भी झटका लगा और बात अब दिवालियेपन तक आ गई है। ऐसे में स्थिति को सुधारने के लिए मालदीव ने IMF से कर्ज मांगा है। एक समय था जब भारत और मालदीव के बीच अच्छे संबंध थे, पर मुइज़्ज़ू के मालदीव का राष्ट्रपति बनते हुए दोनों देशों के संबंधों में तकरार आनी शुरू हो गई। मुइज़्ज़ू शुरू से ही भारत विरोधी रहे। इसी वजह से उन्होंने मालदीव से भारत की सेना को हटाने की जिद पकड़ ली। वही पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी से भारतीयों में गुस्सा पैदा हो गया। इससे बड़ी संख्या में भारतीयों ने मालदीव का विरोध करना शुरू कर दिया। बड़े सिलेबस और कई लोगों ने मालदीव की ट्रिप कैंसिल करना शुरू कर दी। भारत की कई ट्रेवलिंग कंपनियों ने भी मालदीव की फ्लाइट से लेकर होटल तक की बुकिंग कैंसिल करना शुरू कर दिया। इससे मालदीव के पर्यटन को बहुत बड़ा झटका लगा। पिछले साल एक मालदीव जाने वाली यात्रियों में भारत का स्थान सबसे ऊपर था, पर अब इस मामले में भारत 5वें स्थान पर आ गया है। जनवरी में भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट आई है और आगे भी ऐसा होना जारी रहेगा। ऐसे में मुइज़्ज़ू ने खुद पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी के धार पर खुद बैठ गए। चीन के दम पर भारत से पंगा लेने वाला मालदीव चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। हालात यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने खुद संसद में कहा है कि वे नई विकास काम चला नहीं सकते, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति डवाडोल है। इसी बीच कर्ज के बोझ से दब रहे मालदीव को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कड़ी चेतावनी दी है। चीन से अरबों का कर्ज लेने वाले मालदीव को IMF ने लोन संकट को लेकर आग्रह किया है। मालदीव पर चीन का करीब $1.3 बिलियन का कर्ज है, जो उसके विदेशी ऋण का करीब 30% है। ये कर्ज उसकी वित्तीय स्थिरता के लिए एक खतरा बन रहा है। दूसरी ओर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत से रिश्ते खराब करते हुए चीन पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है। इसका भी मालदीव की आर्थिक स्थिति पर असर होता दिख रहा है। मालदीव पर चीन के प्रभाव से कई चिंताओं को जन्म दिया है। IMF ने कहा, योजनाबद्ध तरीकों से एयरपोर्ट विस्तार और होटलों की संख्या में वृद्धि से मालदीव का आर्थिक विकास तेज हो सकता है।
IMF ने कहा कि अनिश्चितता बनी हुई है। मालदीव पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ने का खतरा है। विश्व बैंक के मुताबिक मालदीव के वित्त मंत्रालय ने 2021 में स्वीकार किया था कि उसके पास $3 बिलियन से अधिक विदेशी ऋण है। इसका 42% हिस्सा चीन का है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे और अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।